शिक्षा माफियाओं की सांठगांठ से शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों की गाड़ियों में डीजल उन्हीं के माध्यम से बढ़ता है। इनकी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार इस तरीके से प्रदेश के अंदर चल रहा है जिसकी मार देश की गरीब जनता झेल रही है। मुझे ज्ञापन दिया गया है। हमारी ये मांगे हैं कि तत्काल प्रभाव से एनसीईआरटी का जो कोर्स है वो प्राइवेट स्कूल में लागू किया जाना चाहिए, जो कि यूपी गवर्नमेंट पहले से कह चुकी है। उसके बावजूद जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है, जो किताबें उन्होंने लिख दी वो उनकी कमीशन की जो दुकानें होती हैं उन्हीं पे मिलेंगी। अगर आप किसी अन्य आदमी से खरीदते हो तो वो नहीं देंगे, जबकि साफ ये कहा है यूपी गवर्नमेंट ने कि साफ एनसीईआरटी का कोर्स लागू होना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके नहीं हो रहा है। ये ऑर्डर भी है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का, लेकिन बावजूद उसकी कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई न होने की असल वजह यह है कि इन शिक्षा माफियाओं की सांठगांठ से शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों की गाड़ियों में डीजल उन्हीं के माध्यम से पड़ता है। इनकी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार इस तरीके से प्रदेश के अंदर चल रहा है जिसकी मार देश की गरीब जनता झेल रही है। एक गरीब आदमी जो अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकता, एक गरीब आदमी जो अपने बच्चों को ठीक से भोजन नहीं करा सकता, फिर उसके जीने का अधिकार क्या रहे। जिस शिक्षा को लेकर के बाबा साहेब ने अहम भूमिका निभाई है, कहा कि साहब आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाओ, और जिन सरकारों की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि प्रत्येक गरीब का बच्चा स्कूल जाए निःशुल्क पढ़े, लेकिन वहां ये हालत है कि एक साल के 1.5 लाख रुपया 6 क्लास के लिए जा रहे हैं। तो इससे, और ये सब जब हो रहा है तब के आला अधिकारी अलीगढ़ में मौजूद हैं। तो मेरा ये कहना और साफ साफ आरोप है कि इन आला अधिकारियों की सांठगांठ से, बीएसए की सांठगांठ से ये शिक्षा माफिया अलीगढ़ में पनप रहे हैं। इनको तत्काल बंद किया जाए। 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है हम सभी साथियों की तरफ से। 3 दिन बाद अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, कलेक्ट्रेट के गेट में ताला डाल करके बैठेंगे, तब तक नहीं निकलने देंगे, तब तक ये शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं हो जाती। क्या लगता है उच्च अधिकारियों की सांठगांठ से इनको संरक्षण? देखिए, कोई भी भ्रष्टाचार तब तक नहीं चलेगा तब तक इन अधिकारियों की सांठगांठ नहीं होगी। खुलेआम इनकी गाड़ियों में डीजल शिक्षा माफियाओं के जरिए दिलवाया जा रहा है, इनको बेहतर व्यवस्थाएं कराई जा रही है, अच्छे अच्छे पकवान इनको भिजवाए जा रहे हैं। तो इन सुकून की नींद को त्याग करके और इस हराम के डीजल को त्याग करके और हराम के खाने को त्याग करके इन गरीब जनता की तरफ भी देख लिया जाए, जो बेचारी अपने कपड़े और गहने बेचने के लिए मजबूर है।